आज का हमारा विषय है झाड़ू और धनतेरस। दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली झाड़ू को हम सभी अपने घर, दुकान और ऑफिस में रखते हैं। आप जानते हैं झाड़ू सफाई के काम आती है, लेकिन क्या झाड़ू के विभिन्न नाम परिस्थिति, भौगोलिक, विभिन्न संस्कृति के अनुरूप बदलते रहे हैं। इसे कलुषनाशिनी, सम्मार्जनी, खयोरा, ब्रश, पोचड़ा, कूचा, बाढ़न, बढ़नी, कोस्ता और झाड़ू आदि नामों से जाना जाता रहा है। झाड़ू की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि चीन में 25 से 220 ईस्वी में पूर्वी हान राजवंश में इसके उल्लेख मिलते हैं। इस राजवंश में निर्मित पत्थरों की कब्र के एक दरवाजे पर एक आदमी को झाड़ू लिए दर्शाया गया है। हान राजवंश से प्राप्त अवशेषों को चीन के चगदू शहर के सिचुआन प्रांतीय संग्रहालय में रखा गया है, अर्थात आज भी आप इनको देख सकते हैं वहां जाकर। 1453 ईस्वी में यूरोप के कई साहित्यकारों ने अपने साहित्य में झाड़ू की सवारी करने वाले गुइलामोम एडेलिन का उल्लेख किया है। साथ ही 1456 ईस्वी में ऐसी मान्यता थी कि चुड़ैल झाड़ू की सवारी करती थी और इसके कई चित्र भी प्राप्त। अधिकतर वैज्ञानिक 1797 ईस्वी में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में किसान द्वारा बनाई गई झाड़ू को ही इसकी उत्पत्ति का काल मानते हैं। आधुनिक पश्चिमी विद्वान झाड़ू की उत्पत्ति को ईसा से 200 वर्ष बाद का मानते हैं। संदर्भ में मानव शास्त्रियों की क्या मान्यता है? मानव शास्त्रियों का मानना है कि आज से 16 से 18 लाख वर्ष आदिम काल में झाड़ू की उत्पत्ति हुई। इनका मत है कि जब मनुष्य कपि रूप में था, वानर रूप में था, उसके पास एक पूंछ हुआ करती थी। जब आदिम मानव की पूंछ खत्म हुई तो कुत्ते की साफ करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जानवरों के बाल से और जंगली घास से झाड़ू बना करके लोग साफ सफाई करते रहे होंगे। प्राचीन सभ्यताओं में भी झाड़ू के प्रमाण मिले हैं। मिस्र की सभ्यता, हरक्वेलियम, पॉम्पेई, हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें झाड़ू के चिन्ह भी पाए गए हैं। भारत में भी अजंता और एलोरा की जो गुफाओं में चित्र बने हुए हैं उसमें मूर्तियों में गणिकाएं जो हैं उनके हाथ में चवर को दर्शाया गया है। झाड़ू न केवल भारतीय बल्कि विश्व के परिदृश्य में देखें तो वहाँ भी झाड़ू की महत्ता हमें दृष्टिगोचर होती है। फिलीपींस द्वीप समूह में बागाबो जनजाति झाड़ू को लोग देवता के रूप में, प्रतीक के रूप में मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बुमरेंग जनजाति में बुजुर्ग हर समय सम्मान और प्रतीक स्वरूप झाड़ू को अपने साथ रखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप में बुरी आत्माओं से बचने के लिए झाड़ू को घर के दरवाजे पर लटका कर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी में गुलाम अमेरिका में ब्रूमस्टिक शादी करते थे, जिसमें नव दंपति को झाड़ू के ऊपर कूदना होता था। वहीं इटली, कनाडा और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में तुलसी की झाड़ से बनी झाड़ू को लोग पवित्र मानते हैं। भारत, यूरोप सहित अफ्रीका में सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाने की परंपरा है। चलिए, हम तो भारत में रहते हैं, तो अब हम भारत में झाड़ू से संबंधित प्रचलित मान्यताओं की विस्तृत चर्चा करते हैं। भारतीय जनमानस में झाड़ू को लेकर अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। हिंदुओं की देवी माता शीतला के हाथ में झाड़ू को दर्शाया गया है। साथ ही झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानकर धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा भी रही है। संस्कृत में झाड़ू को सम्मार्जनी कहा गया है। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में जैन मुनियों के पास चवर होने का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में पंच पाप संबंधी श्लोक में भी झाड़ू का उल्लेख किया गया है। अग्नि पुराण के 77वें अध्याय में भी चूल्हा चक्की के साथ झाड़ू को व्यवस्थित रखने की बात कही गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बहजोई शिव मंदिर में शिवरात्रि पर्व पर झाड़ू चढ़ाने की परंपरा है। वहीं बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर में जिस झाड़ू से सफाई की जाती है, भक्त उसे अपने माथे पर लगाने की परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। जानते ही हैं, झाड़ू हर घर में रखी हुई मिल जाती है। घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, लेकिन झाड़ू के मर्म को बहुत कम लोग जानते हैं।
इसी कारण उसका सही और सार्थक उपयोग नहीं कर पाते। हमारी लोक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि झाड़ू गंदगी को बाहर निकालती है। जब घर से गंदगी बाहर जाएगी तो स्वतः ही स्वच्छता, पवित्रता और धन संपदा अंदर आएगी। जब दरिद्रता बाहर होते ही, क्योंकि आप जानते हैं कि दरिद्रता बाहर होते ही घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होता है, इसीलिए लक्ष्मी माता के स्वरूप में झाड़ू को माना गया है। इसके अतिरिक्त हम झाड़ू का महत्व इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे बहुत सारे रोगों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू धारण करती है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि हम मार्जनी से, झाड़ू से अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ की हम सफाई करेंगे, वहाँ स्वच्छता होगी, तो बीमारियाँ कम होंगी। ये सर्वसिद्ध सत्य है, आप सब जानते हैं। हम बात करते हैं झाड़ू के आकार। आप अपने घर में जो झाड़ू है उसको अच्छे से देखना। आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये पेड़ की पत्तियों का, सीकों का संयुक्त रूप होती है। जब विभिन्न सीकें, विभिन्न पत्तियाँ संयुक्त रूप से इकट्ठी हो जाती हैं और उनको कस के बांध दिया जाता है तो झाड़ू गंदगी साफ करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी आप समझे, एकता में बल है। अगर एकता नहीं तो देश, समाज, क्षेत्र, घर से गंदगी साफ नहीं हो सकती। यह एक गुड़ बात है कि झाड़ू का पूरा मैकेनिज्म एकता पर है। अन्यथा क्या अकेली सी कोई सफाई कर सकती है? नहीं। अगर हम वास्तुशास्त्र की माने तो घर की सुख समृद्धि में झाड़ू का अहम किरदार है। जिस घर में झाड़ू का ध्यान रखा जाता है वहाँ सकारात्मकता पाई जाती है। झाड़ू को खरीदने, झाड़ू को प्रयोग करने से संबंध में बहुत सारे नियमों का ध्यान करना चाहिए, बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम झाड़ू खरीदने की बात करते हैं। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो शनिवार के दिन खरीदें। शनिवार के दिन घर में नई झाड़ू का उपयोग करना शुभ माना जाता है। या यूँ कहें कि आप घर की पुरानी झाड़ू बदलना चाहते हैं तो उसको आपको शनिवार के दिन बदलना चाहिए। दूसरा, झाड़ू हमेशा विषम संख्या में लेनी चाहिए। 1, 3, 5, 7। झाड़ू को कभी भी जोड़े में 2, 4, 6 इस तरह से लेने से बचना चाहिए। धनतेरस और झाड़ू, आप जानते हैं धनतेरस का जो त्यौहार होता है उस दिन कई वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, जैसे बर्तन, सोना, चांदी, भूमि, मकान और वाहन। लेकिन इनके अलावा एक विशेष वस्तु है, वो है झाड़ू, जिसको धनतेरस के दिन खरीदना आवश्यक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं वृहद संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। और यह माना जाता है कि धनतेरस के दिन यदि घर में नई झाड़ू लाई जाए तो धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदें तो उसकी संख्या का ध्यान रखें, जोड़े में नहीं खरीदें, विषम संख्या में खरीदें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको धन लाभ हो तो धनतेरस के दिन विषम संख्या में झाड़ू खरीदें। और अधिक धन की कामना है तो धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदें और उसे दिवाली के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले, विषम का ध्यान रखना है, सुबह सूरज निकलने से पहले किसी मंदिर में दान कर दें। ऐसी लोक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में देवी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। झाड़ू के प्रयोग संबंधी मान्यताएं पे हम बात करते हैं कि जब भी हम किसी नए घर में जाएं तो नई झाड़ू लेकर जाएं। नई झाड़ू यानी नई समृद्धि। अगर हम किराए के मकान में रहते हैं और हम मकान को खाली करके नए मकान में जा रहे हैं तो भी हमें नई झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी अपने घर के रसोई घर में, भोजन कक्ष में या भंडारण कक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे घर में बीमारी आती है और दारिद्रता आती है। झाड़ू को शयन कक्ष में भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम अपने बेडरूम में झाड़ू रखते हैं तो पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आने की संभावना रहती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि नृत्य कोण अर्थात हमारे घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में झाड़ू रखना सबसे अधिक उचित होता है। लेकिन यदि आज के परिवेश में जबकि छोटे छोटे मकान हैं, अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो हमें झाड़ू ऐसी जगह रखनी चाहिए जिस पे किसी की नज़र ना पड़े, अर्थात छुपा कर रखनी
चाहिए। हमारे घर में पूजा का कोना होता है, पूजा का घर होता है ईशान कोण में। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण में कभी भी झाड़ू या कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में बरकत नहीं होती। एक बात और, जब हम नई झाड़ू प्रयोग में लेते हैं और पुरानी झाड़ू को हटाते हैं तो कभी भी पुरानी झाड़ू को जलाना नहीं चाहिए। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि रात को झाड़ू ना लगानी पड़े, लेकिन कभी अगर हमें रात को झाड़ू लगानी पड़ती है तो हमें जो झाड़ू लगाने से जो हमें कचरा मिला है, कचरा प्राप्त हुआ है, उसको एक बार रख दें और अगले दिन सुबह होने के बाद उसको का निस्तारण करें। झाड़ू को घर में कभी भी खड़ा करके नहीं रखा जाता है, हमेशा उसको लिटा करके ही रखना चाहिए। झाड़ू से कभी किसी व्यक्ति या पशु को नहीं मारना चाहिए। झाड़ू से अगर हम किसी को मारते हैं, चाहे वो जानवर है या इंसान, तो उसको अपशगुन माना जाता है। घर में कभी भी टूटी फूटी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसको कभी भी गीला नहीं रखना चाहिए। अगर हमने पानी का काम किया है, पानी की सफाई की है, तो झाड़ू को सुखा करके ही रखें। अगर हमारे घर से कोई व्यक्ति, घर का मुखिया घर से बाहर जाता है तो उसके बाहर जाते के साथ झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम आधा घंटे बाद ही झाड़ू लगानी चाहिए। आप जानते हैं कि झाड़ू को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए जब भी अनायास या धोखे से झाड़ू के पैर टकरा जाए तो तुरंत श्रद्धा भाव से उसे प्रणाम करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अच्छा, यहाँ आपको एक रोचक तथ्य बताना चाहूँगी। दिन में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, लेकिन यदि रात्रि के समय मुख्य द्वार के पास झाड़ू को रखकर सोया जाए तो ऐसा माना जाता है कि इससे रात्रि के समय घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिवाली के पर्व के पर धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है और हम सब यह चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर आए, तो हमें झाड़ू धनतेरस के दिन ज़रूर लानी चाहिए। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि घर में साफ़ सफाई की झाड़ू और पूजा घर में झाड़ू जो होती है, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। पूजा घर की झाड़ू, जो हमारे घर में छोटा सा पूजा घर होता है, उसकी झाड़ू को पूजा घर के अंदर ही कचरा आप इकट्ठा करिए और उसका निस्तारण कीजिए, उसको पूजा कक्ष से बाहर ना निकालें। तो आशा है आप धनतेरस के दिन झाड़ू लाएंगे और उसका प्रयोग करेंगे और लक्ष्मी आपके घर आए, धनतेरस के दिन हमारे घर आए और सभी लोग दारिद्र्यता से मुक्त हों, सभी का मंगल हो, सभी इस दिवाली सबकी बहुत अच्छी हो, धनतेरस बहुत अच्छी हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको लोगों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें कि आपको झाड़ू से संबंधित जो आज मैंने आपसे चर्चा की है वो आपको कैसी लगी और आगे आप किस विषय पर चाहेंगे कि मैं चर्चा करूं। तो आशा है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आपका जो प्रेम और स्नेह थोड़े से दिनों में आपका जो हमारे सनातन ज्योति चैनल को प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आप भी, मैं आपको समस्त हमारी जो वीडियो चैनल की टीम है उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत धनतेरस की धन्यवाद। नमस्कार।